नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। शाम के 7 बजने को है और ये वक्त है आपके सबसे पसंदीदा कार्यक्रम म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय और मानेसर रिटर्न्स पर फिर से प्रदेश की सियासत में घमासान मच गया है। धौलपुर में सीएम के भाषण के बाद पूरे सूबे की सियासत में हड़कंप मच गया। बयान के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं, मगर नेता या तो चुप्पी साध गए हैं या फिर जुबानी हमला कर बात संभालने की बात कर रहे हैं। प्रदेश में चल रही जुबानी जंग पर देखिए एक खास रिपोर्ट। यहाँ तक कह दिया हमारे एमएलए को जितने पैसा लिया है, मान लो 10 करोड़ लिया है, 20 करोड़ लिया है, जो भी लिया है कुछ खर्च कर दिया हो, वो खर्च किया पोर्शन मैं दे दूंगा या इसी दिलवा दूंगा उनको। वहां पर अमित शाह को 10 करोड़ दो, वहां पर 15 करोड़ 15 करोड़ दो, उसको उसका पैसा मत रखो। सीएम गहलोत के बयान के बाद सूबे में सियासी भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। पायलट के प्रति लगातार हमलावर गहलोत का धौलपुर में सियासी स्ट्राइक से लोग सिर्फ कयासी लगा पा रहे हैं। वहीं मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने इस घटनाक्रम को बीजेपी और कांग्रेस के बीच युद्ध से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि भाजपा कांग्रेस में युद्ध चल रहा है, नेता परिस्थितियों को देखकर बयान दे रहे हैं, फैसला जनता को करना है। कौन क्या कह रहा है, कुर्सी को लेकर कंपटीशन चलता है, मुझे बोलना होगा तो मैं भी दबंगता से बोलूंगा। राजनीति में कंपटीशन चलता आया है, कंपटीशन चलता रहता है। अब ये बीजेपी कांग्रेस सब में वॉर है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे ये पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के तहत हर आदमी अपनी बात कहेगा। अब पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के तहत यदि एक लीडर अपनी बात कह रहा है तो दूसरा लीडर भी कहेगा। अब वो जनता फैसला करे। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता और समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना शर्मा सीएम के इस बयान से इत्तेफाक रखती हैं। उन्होंने कहा कि सीएम गहलोत ने सरकार गिराने के षड्यंत्र को झेला है, बड़ी मुश्किलों से सरकार बचाई है। एक दौर ऐसा आया था जब राजस्थान की कांग्रेस सरकार को गिराने की कवायद शुरू हुई। अब जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं उनके पास, उन्होंने उस दंश को झेला भी है, सरकार को बचाकर लाए हैं, जनता को सौगातें दी हैं। उस दुविधा के काल में भी उन्होंने करने के लिए अकेले नहीं छोड़ा। तो जब वो ये बातें कहते हैं तो मैं समझती हूँ इसमें संपूर्ण सच्चाई है। इधर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम गहलोत पर कानून और एजेंसी का दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वो पहले भी कुछ न कुछ बोल, लेकिन इस बार उन्होंने बहुत आगे बढ़कर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सीएम सत्ता बचाने के लिए जनता को बरगलाने का है। ये पहली मर्तबा नहीं था जब उन्होंने ऐसा कहा था, लेकिन कल उन्होंने इससे आगे बढ़कर के खुलासा करते हुए कहा कि जिन विधायकों ने पैसा लिया है वो विधायक पैसा वापस लौटा दे। और आगे बढ़कर के बहुत सहजता दिखाते हुए उन्होंने कहा तो वो भी बता दें। तो पहले उन्होंने कहा मैं दे दूंगा, फिर उन्होंने कहा कि एआईसीसी से हम आपको दिला। ऐसा आया है ये माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में विद एविडेंसेस उनके पास में है। मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री के रूप में इतने बड़े अपराध को अपने सामने घटित होते क्यों देख रहे हैं? क्यों नहीं एफआईआर दर्ज कराते? क्यों नहीं उन लोगों को जिन बगाए आरोप ला रहे हैं ये बैठे हैं? मैं समझता हूं कथनी और करनी, इन दोनों का अंतर का आवाम अपनी आंख। तो वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने सीएम के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कल मानेसर में ये स्वीकार किया गया है कि राजस्थान को नोट छापने की मशीन बना दिया गया है। ये राजस्थान से जो लूटा हुआ पैसा है ये उसी की बात हो रही है। और आप 4 साल के अंदर कि लूट लो जितना लूटना है, बस वफादारी रखनी है अशोक गहलोत से। के अंदर क्या इसलिए कि आप अपना ये खेल खेलते रहें? तो ये जो लूट मची हुई है, इस लूट का जो पैसा है वो सवाल है कि वो आप जनता को कब लौटाएंगे। वहीं वसुंधरा राजे ने कहा कि ये मेरे खिलाफ मुख्यमंत्री का एक बड़ा षड्यंत्र है, मेरी तारीफ करना मेरे और ये 2023 हार से भयभीत होकर
तंग के बीच भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि अगर सीएम मान है तो मामला दर्ज कराना चाहिए। आपसी कलह अपने प्लेटफॉर्म पर सुलझाना चाहिए। बीजेपी नेताओं को घसीटने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री जी के पास प्रमाण है तो उन प्रमाणों के आधार के ऊपर उन विधायकों के खिलाफ क्यों नहीं आप एफआईआर दर्ज किए? और आपने अगर हिम्मत और ईमानदारी के सूचीबद्ध है, चिन्हित है, तो उनको पार्टी की सदस्यता से निलंबित करने का काम क्यों नहीं कर रहे? गहलोत के बयान के बाद सूबे की सियासत में भूचाल आ गया है, करने की तैयारी में जुटा है। तो वसुंधरा राजे ने भी गहलोत पर जमकर हमला बोला है। राजनेता अपना सियासी नफा नुकसान देखकर बयान दे रहे हैं। लग यही रहा है कि आने वाले दिनों में सियासत और करवाएगी और नेता एक दूसरे के खिलाफ। न्यूज़ 18 जयपुर। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। हनुमानगढ़ में आज सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब MiG-21 एक घर से जा टकराया। महिलाओं की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में MiG-21 का पायलट क्रैश होने से पहले एग्जिट होने में कामयाब रहा। MiG-21 पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें किस क्रैश की। MiG-21 क्रैश की। जी हां, हनुमानगढ़ के बहलोल नगर में उस वक्त MiG-21 एक घर से टकरा गया। फाइटर जेट के टकराते ही जोरदार धमाका हुआ। धमाके की गूंज जब पूरे बहलोल नगर में गूंजी और फिर फाइटर महिलाओं की मौत हो गई और 3 महिलाएं गंभीर रूप से झुलस गई, जिन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया है। दुर्घटना के बाद एसडीएम हनुमानगढ़ अवी गर्ग मौके पर पहुंचे। मृतक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की। वहीं परिजनों ने सरकारी नौकरी की मांग रखी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य के तहत प्रत्येक मृतक को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इन्होंने कोई सरकारी नौकरी या कोई और मांग रखी? जी, इन्होंने मांग रखी थी, देंगे। अंतिम निर्णय उस संबंध में राज्य सरकार में। राजस्थान में हुए फाइटर प्लेन 8 मई 2023 हनुमानगढ़ में MiG-21 क्रैश, पायलट सुरक्षित, 2 ग्रामीणों के मारे जाने की सूचना। 28 जुलाई 2022 बाड़मेर में MiG-21 क्रैश, दोनों पायलट शहीद। 25 अगस्त 2021 मातासर खुरटा में MiG-21 बाइसन क्रैश, पायलट सुरक्षित। शिवकर के पास सुखोई सुरक्षित। 16 मालियों की ढाणी बाड़मेर में MiG-21 क्रैश, पायलट। 27 जनवरी बाड़मेर में MiG-21 क्रैश, पायलट सुरक्षित। 15 जुलाई 2013 उत्तर लाई से 4 किलोमीटर दूर MiG-27 क्रैश, पायलट सुरक्षित। 7 जून 2013 उत्तर लाई से 40 किलोमीटर दूर। 12 फरवरी 2013 उत्तर लाई से महज 7 किलोमीटर दूर MiG-21 क्रैश। एसडीएम के नौकरी के आश्वासन के बाद परिजन अब 50 लाख रुपए के मुआवजे हैं और शवों कर दिया है। पीली बंगा हॉस्पिटल की मॉर्चरी के बाहर परिजन धरने पर बैठ गए। हमारी मांग है कि 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए और एक सदस्य को नौकरी दी जाए। तीनों पूरी नहीं होगी, हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे, नहीं होने देंगे। दुर्घटना में जेट पायलट से जेट से बाहर निकलने में कामयाब रहा। दुर्घटना के बाद पुलिस प्रशासन के अलावा और जांच शुरू की। बताया जा रहा है कि जेट के पायलट ने जेट से एग्जिट होने से पहले गांव से बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन कामयाबी हाथ न लगी। दुर्घटना के बाद बिखर गया है। MiG-21 क्यों कहलाया फ्लाइंग कॉफिन? साल 2013 2 MiG-21 दुर्घटनाग्रस्त। साल 2014 3 MiG-21 विमान। साल 2015 2 MiG-21 दुर्घटनाग्रस्त।
साल 2016 साल 2018 2 MiG-21 विमान हादसेकार, साल 2019 3 MiG-21 दुर्घटनाग्रस्त, साल 2021 5 MiG, साल 2022 1 हुआ। मुझे दुख है कि इस हादसे में जो अभी मैंने सुना है कुछ लोगों की हताहत हुए हैं, कुछ जान गई है। घर न है कि जो पायलट थे वो अभी तक सुरक्षित हैं। भगवान की प्रार्थना है कि सब सुरक्षित रहें और ऐसे हादसे। अगर बात करें MiG-21 की तो 1971 की जंग में ये ऐसा नाम बना था जिसने पाकिस्तान को घुट। लड़ाकू विमान MiG-21 को 6 दशक तक भारतीय वायुसेना की रीढ़ माना जाता रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों से सुरक्षा को लेकर ये सवालों में है। वजह इसका क्रैश होना है। MiG-21 को आमतौर पे कहा जाता है, हमारी जो औरतें जब विधवा हुई है, इन पायलट्स के माँ बाप हैं, उनके बच्चे साफ तौर पे सरकार को कह रहे हैं ये फ्लाइंग कॉफिन को रिटायर कीजिए, इसको रिटायर कीजिए। हम इसको रिटायर करके तेजस से रिप्लेस करना चाहते हैं। तेजस की रेट ऑफ प्रोडक्शन एज ऑफ टुडे इज ओनली 8 एयरक्राफ्ट इन अ ईयर। जब तक इस रेट ऑफ प्रोडक्शन को हम इंक्रीज नहीं करते, कम से कम 24 to 32 एयरक्राफ्ट इन अ ईयर, हम उस स्पीड पर इनको रिप्लेस नहीं कर सकेंगे जिस स्पीड पे आवश्यकता है। इसके क्रैश होने का लंबा इतिहास रहा है। एयरफोर्स के विमान 60 सालों में 412 शहीद हुए, जबकि 60 नागरिकों ने अपनी जान गंवाई। यही वजह है कि इसे उड़ता हुआ ताबूत भी कहा जाने लगा। वायुसेना के जो अधिकारी हैं वो अपने स्तर पर जांच करेंगे कि दुर्घटना हुई कैसे। राजू रामगढ़िया, न्यूज 18 राजस्थान, हनुमानगढ़। तो वहीं कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कर्नाटक चुनाव को लेकर जारी सियासत पर भाजपा पर हमला बोला। खाचरियावास ने कहा कि कांग्रेस की राम जी की कृपा है, बजरंग बली और भगवान राम भी हमारे साथ हैं। प्रताप सिंह ने श्री राम स्तुति गाते हुए भाजपा को नसीहत दे डाली कि भाजपा राम के रास्ते पर चले, झूठ बोलना बंद करे, धर्म जाति के आधार पर टकराव पैदा कर भूख, बेरोजगारी और गरीबी के मुद्दों से भाजपा ध्यान भटकाना चाहती है, जिसमें वो सफल नहीं होगी। कर्नाटक में उन्होंने 3/4 बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने का भी दावा किया। वालों से कहूंगा, राम के रास्ते पर चलो, झूठ बोलना बंद करो और धर्म और जाति के नाम पर टकराव क्रिएट करके भूख, गरीबी और बेरोजगारी के मुद्दों को ताक पे रखना चाहते हो। कर्नाटक की जनता समझदार है, बीजेपी के लोगों को पता नहीं चलेगा। आज सुन लेना आप, 3/4 से ज्यादा बहुमत लेकर आएगी कांग्रेस। तो वहीं कांग्रेस ने कर्नाटक को लेकर सोनिया गांधी के बयान का समर्थन। वरिष्ठ नेता और राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना शर्मा ने कहा कि सोनिया गांधी के बयान में कुछ भी गलत नहीं है। भाजपा सुनिए। सच्चाई तो यह है कि कर्नाटक हो या कहीं भी चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी कभी मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ती। वो सियासत करती धर्म और जाति के आधार पर, और कैसे विघटन पैदा हो, समाज में किस तरह से भेदभाव उत्पन्न हो जाए, और उसके आधार पर भावनाओं का उद्वेलन करके वोट अर्जित करती है। श्रीमती सोनिया गांधी ने जो बात की इसमें सच्चाई है, क्योंकि चाहे कर्नाटक की बात करें, मध्य प्रदेश की करें, गोवा की करें, या भारतीय जनता पार्टी को मैन्युफैक्चर कर लेती है। अब वो कैसे करते हैं वो सब जानते हैं, कभी धन बल से, कभी बाहुबल से, और कभी न कभी एजेंसीज के दुरुपयोग के साथ। और फिलहाल यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ।